जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी देखिए ये मैंने थोड़े से आलू बोए थे, बस ऐसे ही, जैसे घर पर कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई थोड़े बहुत आलू बच जाते हैं और वो उग जाते हैं। तो ये 4-5 आलू मैंने यहाँ पर बो दिए थे और ये पौधे हैं ना यहाँ से जड़ गए थे, ख़त्म हो गए थे। और 1-2 पौधा जहाँ पर पानी लगता रहता ना वहाँ पर तो बिल्कुल हरा है, ये जड़ गए थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ के आलू निकाल लेते हैं, क्योंकि इस साइड इतने अच्छे से पानी नहीं लग पाता। और ये देखिए ना करते हुए भी इतने सारे आलू उगाए हैं। और इस बार जैसे बस थोड़ी बहुत सब्जियां ही बीजी थी हमने, इतनी ज़्यादा तो नहीं बीजी। बाकी आलू का तो देखिए ऐसा है कि हमारी रेतीली ज़मीन है और रेतीली ज़मीन में आलू, लहसुन, ये सब्जियां ऐसी हैं जो अच्छी खासी हो जाती हैं। कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है जो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी है कि भाई ठीक ठाक घर का काम चल जाए इतनी हो जाती हैं। वैसे रेतीली ज़मीन में जैसे सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना थोड़ी सी कम ही बनती है। और ये पौधे तो बिल्कुल हरे थे, पर इनमें जैसे आलू वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि पूरी सर्दी निकल गई, ना तो रेत लग पाया और ना ही पानी लग पाया। तो ये भी मैंने उखाड़ दिए थे। एक बार तो सोचा कि छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे इतने ज़्यादा जैसे बड़े बड़े आलू तो दिखे नहीं, तो बस अभी आलू तो मैंने निकाल दिए हैं। और ये देखिए दिन ढलने को आ गया है। और अभी कुछ दिन पहले ये हमने टमाटर की पौध लगाई थी, जिसमें कि फूल भी काफ़ी सारा आया हुआ है और थोड़े थोड़े जैसे गुच्छों में अभी टमाटर भी लगने शुरू हो गए हैं। और एक पौधा ये यहाँ पर है आलू का, काफ़ी बड़ा पौधा है ये तो इस पर मैंने रेत लगा दिया है। अभी इन्होंने पानी लगाया था तो जैसे आलू थोड़े बाहर दिख रहे थे। और आलू का ये रहता है कि जितना ज़्यादा हम रेत लगाते हैं ना उतने ही अच्छे से बैठते हैं। और लहसुन तो हमारा सूख गया है, महीना भर हो गया अभी। जैसे जब से हमारे घर में मिस्त्री लगे ना, यहाँ पर आने का टाइम ही नहीं मिल पाता, ना के बराबर टाइम लगता है। सर्दियों में तो ये था कि भाई जैसे हमने पूरा ध्यान रखा, घास वगैरह निकालना, पानी लगाना। और अभी अगले महीने में तो लहसुन की खुदाई हो जाएगी। और इतना ज़्यादा कुछ खास तो जैसे हमारे यहाँ पर अभी लहसुन की गांठ बनी नहीं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि कुछ जैसे इतना ज़्यादा मोटा लहसुन बनेगा। पर यह है कि घर के जो लहसुन रहता है ना, देसी लहसुन, उसमें खुशबू बड़ी अच्छी रहती है। चटनी वगैरह हम कुछ भी बनाते हैं। और ये जो मोटा लहसुन हम बाजार से लेकर आते हैं ना, उसमें वो खुशबू नहीं रहती जो ये जैसे छोटा लहसुन रहता है उसमें होती है। हमारे यहाँ तो इसको देसी लहसुन बोलते हैं। और इसकी तो जैसे सब्जी, चटनी वगैरह कुछ भी बनाइए, बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। स्पेशली चटनी में ज़्यादा जायका आता है इस लहसुन से, अलग ही खुशबू रहती है इसकी। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हम जब भी जैसे बीजते हैं ना, तो ये रहता है कि भाई देसी लहसुन ही बीजना है। और ये मैंने 1-2 आलू घर पर भी बोया था, तो वहाँ से भी मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं। और ये देखिए मिस्त्रियों का काम तो जैसे चल ही रहा है। ये बाहर के पिलर भी हमने अभी बनवा दिए हैं, पहले से तो सोचा नहीं था, ना करते ये काम भी हो ही गया है। और यहाँ पर जैसे लैंप वगैरह लगने थे ना, तो ये उसी काम में लगे हुए थे। घरों के मामले में देखिए ये तो रहता ही है कि कुछ चीज़ें, एक तो हम अपने बजट के हिसाब से चलते हैं, और दूसरा ये हो जाता है कि भाई इतना सारा सब नहीं हो पाएगा। पर मिस्त्री वगैरह हम लगाते हैं ना, तो सोचते हैं कि अभी लगे हाथ ये काम भी करवा ही लेते हैं। तो पहले तो हमने बस ये सोचा था कि भाई सिर्फ टुकड़ी वगैरह लगवाएंगे, बाकी का काम तो होगा तो देख लेंगे। और पिलर का तो हमने सोचा ही नहीं था कि भाई ये भी बनवा लेंगे। ये तो बस अभी लास्ट में आकर मन बन गया कि भाई पूरा घर हो गया है और ये काम बीच में रह जाएगा। और देखिए रोज़ मिस्त्री वगैरह लगाना और ये सारे काम हो नहीं पाते हैं। अभी मकान का लगा लीजिए या फिर पत्थर लगवाने का लगवा लीजिए, इसमें तो ये रहता है कि भाई एक बार ही हो पाता है। तो बस अभी जैसे पिलर पर पत्थर वगैरह लगाने का काम तो हो गया था, और उसके बाद फिर ये हमने ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बनवाया था, जो कि अभी बनकर तैयार हो रहा है। फाइनल लुक आप सबको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो बनकर ही तैयार नहीं हुआ है। जिस हिसाब से हमारा पत्थर वगैरह जो भी बचा हुआ था ना, वो, और साथ में हमने थोड़ी सी जैसे सफ़ेद कलर की टाइल की पट्टी लगवाई है। वो तो शायद आप सबने आज या कल के व्लॉग में देखा ही होगा, पिलर का डिज़ाइन थोड़ा बहुत। और उसके ऊपर फिर ये थोड़ा सा डिज़ाइन और बनवाया है। वैसे तो देखिए हमने अपने हिसाब से सारा सब बिल्कुल सादा सिंपल ही रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है।
और आज हमें रखना था बिटोड़ा, जो काम हमारा कई दिन से अटका हुआ था। रोज़ का ये था कि भाई आज कल ऐसे करके चलता आ रहा था। गोश्ते मैंने जैसे होली का डंडा कटने से पहले ही मुद्दे लगा दिए थे, नहीं तो ये रहता है कि भाई होली के बाद बिटोड़ा रखते। और अभी हमें जैसे थोड़े बहुत और जो बीज वगैरह मंगवाए हैं ना, उसकी क्यारी वगैरह बनानी थी, तो सोचा कि ये बड़ाई में जितने भी गोश्ते फैले हुए हैं ना, ये इकट्ठे करके छोड़ लेते हैं और फिर उसी हिसाब से थोड़ी बहुत जो जगह निकलेगी ना, उसमें क्यारी वगैरह बना लेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जैसे सरसों बीज रखी है हमने, और बाकी भी क्यारियों में जो भी सब्जी वगैरह लगाई हुई ना, वो तो देखिए अप्रैल के महीने तक जैसे लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें खुदेंगी और तब तक टाइम निकल जाएगा। तो यह है कि भाई ये गोश्त एक जगह इकट्ठे करके बिटोड़ा बना लेते हैं और फिर इसी जगह को थोड़ा सा एक स्यार करके क्यारी वगैरह बना लेंगे। और वैसे भी देखिए, जहाँ पर हम गोबर थापते हैं वो तो एक तरह से खाद की जगह हो जाती है, तो सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, बड़ी अच्छी बनती हैं। और दूसरा देखिए, बिटोड़ा लगाना भी हमारे लिए तो एक बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा काम रहता है। और इन दिनों में आकर जब तक गोश्त इकट्ठे नहीं होते, बिटोड़ा का काम जैसे पूरा नहीं होता ना, तब तक रोज़ का ये रहता है कि भाई बिटोड़ा नहीं लगाया है, पूरी बढ़ाई में गोश्ते बिखरे हुए हैं। फरवरी का महीना जाते ही आधी फरवरी में ये हो जाता कि हाँ भाई गोश्ते इकट्ठे हो गए हैं और बिटोड़ा लगाना है। तो आज तो हम सब लगे हुए थे। ईशांत की भी छुट्टी करवा ली थी, शाम के टाइम पर इसको खेलने जाना रहता है। और दूसरा, मुझे बिटोड़ा लगाना नहीं आता है, माँ जैसे बिटोड़ा लगाती, साथ में मिलकर तो थोड़ा बहुत जैसे गोश्ते वगैरह लगाने का काम कर लेती हूँ, पर ये नहीं है कि भाई मैं अकेले ही बिटोड़ा लगा लेती हूँ, वो मुझसे नहीं हो पाता है। और माँ को जाना है कहीं, तो इसी वजह से ये था कि भाई एक बार बिटोड़ा लगाने का काम हो जाए ना, तो उसके बाद फिर गोबर वगैरह लगाना, वो सारा काम तो मैं अकेले भी कर लेती हूँ। और ये भी देखिए एक तरह की जैसे कला ही है, हुनर लगा लीजिए कि ये सारे काम है ना, गांव में भी लगा लीजिए, किसी किसी औरत को ही आते हैं। ये नहीं कि भाई जैसे गोबर तो हम सभी थापते हैं, गांव में लगभग सभी पशु रखते हैं, लेकिन बिटोड़ा लगाना सबको नहीं आता है। और वो कहते हैं ना कि हम औरतों के काम की गिनती नहीं होती और ना ही हुनर की। अभी खाना बनाने का ही लगा लीजिए, हम डेली घर में खाना बनाते हैं, लेकिन उसका कोई वो नहीं रहता कि भाई कोई अलग काम करती हैं, बस वही घर का काम गिना जाता है। वैसा ही हमारा ये गोबर भारी और बिटोड़े वगैरह लगाने का काम है, जिसको कि कोई हुनर और कला नहीं माना जाता, बाकी सबके बस की बात भी नहीं रहती है। और इधर हमारा देखिए पिलरों का काम भी लगभग पूरा हो गया है, अभी बस थोड़ा बहुत जैसे घिसाई वगैरह और वो काम बाकी है। मिस्त्रियों की भी बस 1-2 दिन में छुट्टी होने वाली है। छुट्टी क्या, थोड़ा सा काम तो हमारा बीच में ही छूट जाएगा, क्योंकि टाइल ख़त्म हो गई थी, उसके लिए तो इनको दोबारा से आना पड़ेगा। और अभी जाना है इनको घर, होली का त्यौहार मनाने के लिए। तो जी बस बिटोड़ा लगाने का काम हमारा हो गया था। आधे गोश्ते सूखे थे, वो सारे के सारे लगा दिए। और ये रख दिया है नजरबट्टू, एक टायर रखा था पुराना, वो रख दिया। नहीं तो ज़्यादातर तो जैसे पुरानी चप्पल वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ रख कर छोड़ देते। और ये देखिए रखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों रखते हैं, नजरबट्टू बोलते हैं। और बस अभी वहाँ से आने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, अपना 1-2 काम निपटाया और फिर लग गई हूँ झटपट खाने की तैयारी में। आज वैसे भी हम बिटोड़ा लगाने के लिए तो देखिए 5 बजे के आसपास ही गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था। पर होता है ना कि किसी भी काम की शुरुआत हो जाए तो वो काम बनता ही है। तो आज मेरा ये एक बहुत बड़ा काम था, वो निपट गया। और आज सब्जी मैंने 3 बजे ही मंगवा कर रख ली थी। वैसे तो इस सब्जी को बनने में टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो बस सिंपल सा तड़का तैयार किया है मैंने, और साथ के साथ काटने का और सारा काम चल रहा है। छिलका वगैरह कुछ निकाला नहीं था, बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं। हमारे यहाँ तो देखिए चकोतरे बोलते हैं, वैसे चप्पल टिंडे भी बोल लेते हैं। तो बस तेल में मसाले तैयार किए और उसके बाद फिर ये चकोतरे डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। और माँ को खानी थी आज खिचड़ी, चावल थे नहीं, बिल्कुल थोड़े ऐसे चावल थे, तो इसमें मैंने 2 मुट्ठी मूंग की दाल मिक्स करके गैस पर रख दी है खिचड़ी बनने के लिए। वैसे भी अभी सब्जी बन गई है सबके लिए, रोटियां तो मुझे बनानी ही है। तो बच्चों का भी आज खिचड़ी वगैरह कुछ खाने का मन नहीं था, तो माँ के लिए ही थोड़ी सी बनानी थी, तो 1-2 कटोरी तो बन ही जाएगी। बस अभी चाय पानी के बर्तन वगैरह साफ करूँगी और आटा लगाकर बनाऊंगी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। बस मैंने बर्तन साफ़ किए थे और खिचड़ी बनने के लिए रखी थी। इतनी देर में हमारी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई थी। अभी रितिका के तो चल रहे हैं पेपर, और फिर भी ना करते छोटे मोटे काम भी उसके लिए तो रहते ही हैं। और ये है कि जितना मुझसे बन पड़ता है दिन भर में, उतना मैं तो करती हूँ। और सब लगे रहते हैं, कोई जैसे छोटे मोटे जितने काम रहते हैं वो ईशांत को बोल कर करवा लेती हूँ। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है और काम निपटने में नहीं आता।
और आज तो गोष्ठे वगैरह लगाने का काम किया ना, तो बस अब मुझे तो हल्का हल्का कमर दर्द होने लगा है। सर्दी के मौसम में वैसे भी थोड़ी सी कमर दर्द की शिकायत तो रहती ही है, और जब भी काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जैसे गोबर वगैरह का काम करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया था, इन दोनों बहन भाई को बुला लिया। सबसे पहले तो मैंने आज तो वैसे देखिए थोड़ा सा लेट चल रहा है, वैसे तो मिस्त्रियों की छुट्टी होती है ना काम करने की, उससे पहले ही मैं खाना बना कर रख लेती हूँ। पर आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने इन दोनों को बोल दिया था कि भाई तुम दोनों बहन भाई खाना खा लो, उसके बाद फिर मिस्त्रियों को खाना खिला देना। और खाना खाने के मामले में, जैसे खाना क्या कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हमारे घर में सबसे ज़्यादा नखरे रहते हैं ऋतिका के। ईशांत का तो ये रहता है कि जो है जैसा वैसा ही खा लेता है। इसका ज़्यादा ये रहता है कि ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो बस अभी बनी थी चप्पल टिंडे की सब्जी, और सुबह मैंने बेसन के पापड़ बनाए थे। दोनों ही सब्जियां इनको नहीं खानी है। ईशांत का तो खाना हो गया, और अभी इसका पता नहीं ये खांड के साथ खाएगी या फिर चूरमा वगैरह कुछ बनाएगी, क्योंकि ज़्यादातर तो इन दोनों बहन भाई का यही रहता है कि भाई कुछ भी जैसे सब्जी वगैरह इनकी पसंद की नहीं रहती ना, तो ये मीठे के साथ खाना खा लेते हैं। और चूरमा तो देखिए हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा बनता ही है। अभी कई दिन हो गए हैं, बस काम के चक्कर में दोनों बहन भाई ने चूरमा बनाया ही नहीं है, नहीं तो ये रहता है कि 2 दिन 3 दिन छोड़कर चूरमा बनता रहता है। तो बस खाना वाना बन गया था, सारा काम निपटाया, सब अंदर चले गए हैं। बस मेरा काम चल रहा है बाहर का, बर्तन वगैरह साफ कर देती हूँ। और ये देखिए चाय पानी के बर्तन मैंने सारे जैसे खाना बनाने से पहले ही साफ कर दिए थे, और ये कप वगैरह सारी चीज़ें अभी निकल कर आई हैं। कोई कप कहीं रखा रहता है, कोई कप कहीं। तो ये रहता है कि भाई शाम के टाइम पर जैसे रात के बर्तन साफ करती हूँ ना, तब पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर कप वगैरह और बर्तन ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। नहीं दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, बाहर जितने बर्तन रहते हैं उतने धुल गए, और बाकी के बस इधर उधर के कोनों में छूट जाते हैं। और चाय का तो ये लगा लीजिए कि पूरा दिन निकल जाता है, 5-6 बार तो चाय बन ही जाती है। 3-4 बार तो जैसे मिस्त्रियों के लिए बनती है, और ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार कोई आ जाता है तो 1-2 चाय एक्स्ट्रा हो जाती है। तो जी आज तो देखिए सारा सामान लगभग मैंने बाहर ही रख कर छोड़ दिया है, क्योंकि कल हमें करनी है ये बाहर वाली रसोई खाली। इसका सारा सामान निकालना है, मिस्त्रियों ने तो आज ही बोल दिया था, लेकिन आज हमने सामान निकाला नहीं, क्योंकि देखिए रात के टाइम पर सारा सामान बाहर रख कर छोड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि भाई सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर सारा सामान बाहर निकाल देंगे। अंदर का काम तो लगभग सारा हो गया है, पिलर वगैरह भी लग गए हैं, वहाँ का काम भी हो गया है। तो अभी जो टाइल वगैरह थोड़ी बहुत बच गई थी ना, उसका हमने सोचा है कि ये जो बाहर वाली रसोई है ना, इसके स्लैब पर भी टाइल लगवा लेते हैं, क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा सामान तो इसी रसोई में रहता है। तो बस अभी तो सारा सब जो का तो यहीं छोड़ देते हैं, और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।